राधे राधे टू ऑल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि वापस से क्लास लाइए मैजिकल रोड के। हर बार मैडम कुछ ना कुछ नया देती है इसके अंदर, तो प्लीज 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 लाइए। तो आप ही की फरमाइश पे ये क्लास आई है। और आज हम एक छोटा सा सेशन लेके आए अवेयरनेस के लिए। बहुत ही अमेजिंग क्लास है। चित्रा मैडम की तारीफ हमने कल बहुत करी थी। आप सब लोगों का भी शुक्रिया, आप सब लोगों ने भी इतना अच्छे फीडबैक दिए। जो भी लोग आज फर्स्ट टाइम जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है मनीष के मौर्य नाम से, हमने कल के वेबिनार की वहां पर एक वीडियो लगाई है, तो प्लीज आप वहां जाकर जरूर देखिए। क्योंकि हमारी दो अपकमिंग क्लासेस आ रही हैं जो इसी 5 तारीख से स्टार्ट हो रही हैं। एक का बेस्ट टाइमिंग 3 बजे का है और एक का 5:30 बजे का है। तो दोनों की जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगी। और कुछ जानकारी आज हम यहाँ पर आपको देने भी वाले हैं। आपने अपना सभी ने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चित्रा मैडम, एक बार आप राधे राधे कर लीजिए और आज के टॉपिक पे चलते हैं कि आखिर टोटके होते क्या है, रेमेडीज होती हैं कि टोटके होते हैं, इनमें क्या फर्क होता है। तो एक बार राधे राधे कर लेते हैं। राधे 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 मैम। राधे। राधे 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 मैम। सर। राधे राधे राधे। राधे सर। राधे 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 मैम। राधे राधे। आज तक रहेंगे उन्हें मैडम कम से कम 3 मैजिकल उपाय, टोटके या रेमेडीज कह लीजिए, आपको बताने वाली हैं। तो बने रहिए लास्ट तक। जी मैडम, ओवर टू यू प्लीज मैम। सभी को राधे राधे। और सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं स्टार शैन की तरफ से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं गणेश जी को याद करते हुए। और आप सभी मुझे जानते हैं, जो नहीं भी जानते, तो मैं यहाँ पर बहुत सारी ओकल की क्लासेस लेती हूँ। मेरा नाम चित्रा जैन है और दिल्ली से हूँ। काफी टाइम से इन चीजों में प्रैक्टिस कर रही हूँ। जो भी अच्छी चीजें मिलती हैं वो आप लोग के साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं, ताकि आप लोगों की लाइफ बेहतर बन पाए और आप इस जीवन को समझ पाओ। हमारा मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ इनको ऊपर ऊपर से समझो। हम चाहते हैं कि आप इन चीजों को एक्चुअली में समझो कि ये साइंसेस है क्या और ये हमारे जीवन को कैसे परिवर्तित करती है। क्योंकि जब आधा अधूरा ज्ञान लेते हैं तो मन के अंदर इतने सारे डाउट्स आ जाते हैं। है मेरा तो ये खराब है मेरा तो ये खराब है, मेरे तो पास ये नंबर मिसिंग है। लेकिन सब चीजों के हमारे पास सॉल्यूशंस बेटर करने के लिए अवेलेबल होते हैं। और हमारे हाथ में है क्या? किसी के भी हाथ में और कुछ नहीं है ना। तो उन्हीं चीजों को बेटर करने के लिए क्लासेस कंडक्ट की जाती है। तो क्लास की शुरुआत करते हैं गणेश जी को याद करते हुए कि गणेश जी हमें अपनी ब्लेसिंग्स दें। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। माँ सरस्वती को ध्यान करते हुए कि माँ सरस्वती अपनी ब्लेसिंग सभी को दे। ओम सरस्वती नमः। ओम सरस्वती नमः। ओम सरस्वती नमः। मैं मेरे गुरुओं को प्रणाम करके आप सबको राधे राधे। मनीष जी का थैंक यू, पुरुषोत्तम जी का थैंक यू, और हमारी पूरी टीम का थैंक यू। तो आज का जो टॉपिक है, सभी को आज का टॉपिक लग रहा होगा क्योंकि ये क्लासेस हम 2-3 बार कंडक्ट करा चुके हैं। बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स रहे हैं। आज भी मैं कुछ आपको टोटके दूंगी लास्ट में। आप उन्हें यूज करना और समझना कि क्या है ये, कैसे काम करते हैं। और जैसे कि बहुत डर लगता है टोटके सुन के, टूट के मतलब एक, इसके साथ हमारी सबकी एनर्जी कैसे जुड़ी हुई है कि ये तो एक जादू टूना है, ये तो एक बहुत ऐसा शब्द है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। टोटके का मतलब होता है बिना टोके किए जाने वाला उपाय, जिसमें हमारे को किसी के टोक ना लगे, जो गुप्त तरीके से किया जाता है। ये भी एक तरीके से प्रयोग होते हैं जो ज्ञानी पुरुषों के द्वारा या उन विशेष व्यक्तियों के द्वारा जिन्होंने इन्हें बनाया, प्रयोग किया और जन साधारण के लिए, भले के लिए दिया। लेकिन इनकी कोई कैलकुलेशंस नहीं अवेलेबल होती है। इनका आधार क्या होता है? कि आपको डाउट नहीं करना। और इनको किसी विशेष समय पे किसी विशेष आधार पर किया जाता है। और ये पूरा सात्विक प्रयोग होते हैं, ठीक है। जो गुप्त रूप से आपने कर लिया और आपका काम जो रुका हुआ है, या जैसे हम कहते हैं कि किसी को नजर लग गई या कुछ हो गया, जैसे हम शुरू से सुनते आ रहे हैं, आपने भी बचपन में सुना ही होगा और अभी भी आज करते ही हो, आप आज भी करते ही हो। ऐसा लगता है किसी की नजर लग गई, तो आप लोग बोलते ही होंगे इस बात को। और आप लोग किसी न किसी प्रयोग से, बचपन में सबने देखा होगा, सबकी मम्मियां जो हैं सरसों के तेल के अंदर एक वो रुई की बत्ती को लेके और करती थी, तो और उसके बाद सब कोई फील बेटर करने लगते थे, है ना। तो उसके पीछे का लॉजिक क्या था?
अब उसका भी तो कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। बहुत सारे लोग बहस करने लगते हैं कि नहीं, टोटके नहीं होते हैं, नहीं रेमेडीज नहीं होती हैं। अरे उनका आधार तो है ना। ऐसे तो परमात्मा का भी कोई आधार नहीं होता। जैसे उन्हें फील किया जाता है, उन्हें किया जाता है विश्वास के साथ, इन्हें भी किया जाता है। लेकिन विश्वास के साथ करना, अविश्वास के साथ नहीं करना, और अज्ञान के साथ नहीं करना, वो दोनों ही चीजें गलत है। और कर्म के साथ करना, तो एक तरीके से टोटके जो होते हैं वो बहुत पावरफुल रिचुअल्स होते हैं, जो आपको पुश करते हैं। ठीक है। जब हम सभी लोग अपनी रीडिंग करवाते हैं, या आप लोग किसी की रीडिंग करते हो, या हमारे पास कोई रीडिंग कराने आता है, तो हम डिफरेंट डिफरेंट वे से अपने अपने सिस्टम से रीड करते हैं। तो उसपे कोई ना कोई आप ट्रीटमेंट या उपाय देते हो कि आपने ये करना है, क्योंकि सारे प्लैनेट्स हमारे पास ही अवेलेबल है। तो आप उनको डिफरेंट तरीके से, या वो मंत्रा का हो सकता है, डोनेशन का हो सकता है, चांटिंग का हो सकता है, औषधि स्नान का हो सकता है, ठीक है, या क्रिस्टल जेमस्टोन से हो सकता है, या वास्तु के द्वारा हो सकता है। क्योंकि हम, हमारी बॉडी दोनों ही एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, और ये दोनों ही चीज हमारे घर से कनेक्टेड होती है। ठीक है। तो वो सब क्या कहलाते हैं? पाए कहलाते हैं। कि अगर किसी का भी कोई भी चीज बैलेंस करनी हो, तो उसके लिए हम उपाय करते हैं। हम उन चीजों का प्रयोग करते हैं, उन चीजों को डोनेट करते हैं, उनके रिलेटेड मंत्रास को करते हैं, ताकि उनकी एनर्जी हमारी अच्छी या बुरी जो भी है वो बैलेंस हो पाए। लेकिन टोटके का उपाय कई बार समान तरीके से भी होता है। जैसे आप रेमेडी करते हो ना, ऐसे ही टोटके का उपाय भी होता है। लेकिन करने के तरीके अलग होते हैं, और समय इनका थोड़ा सा अलग होता है, कई कई उपायों का। कई बार आप लोग उपाय भी करते हो, और प्लैनेट्स की पोजीशन भी बहुत अच्छी है। आप देखते हो कि भाई मेरा तो पर्सनल ईयर भी बहुत अच्छा चल रहा है, एज फॉर आवर इंफॉर्मेशन। फिर हमारे को क्यों नहीं फील अच्छा हो रहा, या हमारे साथ ऐसी कौन सी चीजें हो रही हैं जिसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। मैंने एक चीज को पिछले 2-3 महीने में महसूस किया, कि बहुत सारे लोग जो है ना, आपने भी महसूस किया होगा, आई थिंक आप सब भी मेरी फेवर में ही होंगे इस बात को लेके, कि जब हम ये सुन लेते हैं कि हमारी ये चीज ठीक नहीं है, ये हमारा खराब है, तो उससे वो अपनी जो एनर्जी होती है ना उसको डाउन करते हैं। कैसे डाउन करते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो और कई बार ये सब, इस बात को कोई भी मना नहीं करेगा, हमारे इन्वायरमेंट में आज के जमाने में बहुत सारी नेगेटिव ऊर्जा ऑलरेडी है। वो नेगेटिव ऊर्जा वो नहीं है, चलो पोल्यूशन तो एक अलग चीज है, हमारे मोबाइल फोन या जो भी हम ये चीजें यूज करते हैं, ये तो एक अलग चीज है, इनका तो बेनिफिट और दूसरा दोनों ही उपयोग है। उसके अलावा हमारी लाइफ के अंदर जेलसी, कंपटीशन, ठीक है, कंपैरिजन, ये इतने बड़े फैक्टर्स हैं। मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, उनको ये प्रॉब्लम नहीं है, उनके पास नहीं है। उनको ये प्रॉब्लम है कि कुछ ऐसा बता दो सामने वाले के साथ ऐसा ना हो। तो ये क्या है? कहीं ना कहीं जेलेसी फैक्टर, कहीं ना कहीं कंपैरिजन। आपको तो ये भी नहीं पता होता कि वो सच भी बोल रहा है या नहीं बोल रहा। कभी आपने सोचा है कि जब आप फेसबुक के ऊपर किसी की पोस्ट देखते हो, कोई इंजॉय कर रहा है, तो क्या वो सच में हैप्पी है? लेकिन आप उसको देख के जरूर अनहैप्पी हो जाते हो। अगर आपने अपने माइंड को बैलेंस किया, एक फोटो है, मैं भी हैप्पी हूँ, तो क्या आपकी मेंटल स्ट्रेस स्टेज खराब होगी? लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो सिर्फ इनर चीज को देख के अपने माइंड को क्या बना लेते हैं, या उसके बाद उनके देखो अब थॉट प्रोसेस चेंज हो जाते हैं, जबकि उनको ऐसी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता है। लेकिन ये जितने भी थॉट्स आप क्रिएट करते हो, वो भी कहीं ना कहीं आपके अंदर आपके ओरा को वीक करती है। कैसे वीक करती है? अब आपके मन में तो एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें कोई चीज असर नहीं करती। यस, बिल्कुल असर नहीं करती, क्योंकि उनके ग्रह बहुत अच्छे होते हैं। दूसरा, वो लोग अपने ऊपर बहुत काम करते हैं। लेकिन उन काम को करने के लिए, क्योंकि हमारे 5 तरह के जो कोष होते हैं, जब तक आप अपने मनोकोश पे नहीं पहुंचते, तब तक आपकी नेगेटिव ऊर्जाएं आपके ऊपर रहती हैं।
जैसे ही आप अपने मनोकोश को पार कर लेते हो, उसके ऊपर काम कर लेते हो, और जैसे ही आप आनंद कोश में रहने लगते हो, आपको कोई चीज की नेगेटिव ऊर्जाएं नहीं आती। लेकिन उस तक भी तो पहुंचने के लिए आपको अपने आप को करना पड़ेगा ना। तो ये सारी ऊर्जाएं हमारे पास होती है। कई लोगों की ऊर्जाएं वाकई में बहुत सेंसिटिव होती है, जैसे बच्चों की ऊर्जाएं होती हैं, या जिनकी बहुत ऐसे कई बार प्लैनेट्स आ जाते हैं जो कि थोड़ा सा अपना इम्पैक्ट डार्कनेस में देते हैं, या जिन लोगों के पास जो है रिपीटेड सेंसिटिव नंबर्स की रिपीटेशंस होती है, या पर्सनल ईयर्स में आ जाते हैं। तो उस टाइम पे आपके पास बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं कि आप उन चीजों को फेस नहीं कर पाते हो, और कहीं ना कहीं उसके प्रभाव में आते हो। देखो, आप बचपन से देखते आए हो, आपने बचपन से देखा है कि कोई भी पॉजिटिव चीजों को शेयर नहीं करता। अगर आज आपसे भी पूछ लिया जाए, आपने बचपन से भी देखा, आज तक किसी ने अपना बैंक बैलेंस किसी को बताया है? वो कोई नहीं बताता। तकलीफें दुनिया भर के गिनवाते, ऐसे ही होता है ना। और कई बार क्या होता है, अच्छा खासा बैंक बैलेंस होता है, अच्छे खासे इनकम हम कमा रहे हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि मैंने एक चीज महसूस की है कि जो भी हम शब्द चांट करते हैं, उसकी ऊर्जाएं भी हमारे पास आती हैं। तो कई बार कैसा होता है कि जब लोगों के पास अच्छा खासा एक अमाउंट भी आ रहा है, लेकिन उन्हें लगता है कि मुझे दूसरे की नजर ना लग जाए, तो वो दूसरे को क्या बोलना शुरू, आजकल काम ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। और होता क्या है कि उसकी खुद की नेगेटिव ऊर्जाएं उसको आने लगती। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको किसी को नहीं बताना, तो आप टॉपिक चेंज कर लो, बट अपने आप को ही अपने नेगेटिव शब्द ना बोले। और आप इस चीज को करके देखो, आपको अपनी लाइफ में काफी चेंजेस महसूस होंगे। बहुत सारे लोग करते हैं, वो फालतू में बोलना शुरू कर देते हैं, ठीक है, कि उनको लगता है कि हमें ऐसी नेगेटिव किसी की, हमारे को जो है ना इस तरह की ऊर्जाएं ना आ जाए, हमें नजर ना लग जाए। रिश्ते होते हैं तो दूसरों कहते हैं अरे नहीं 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 हुआ, तो उस विषय पे बात ही ना करें, ना पॉजिटिव एनर्जी ना नेगेटिव। ठीक है। तो इस तरह की भी एनर्जीज हमें यूज करती हैं। तो इन चीजों के लिए, किसी भी चीज के लिए विज्ञान का कोई आधार नहीं है। ये कोई चीज वैज्ञानिक नहीं है। जैसे आत्मा कभी किसी वैज्ञानिक ने नहीं देखी है आज तक, डॉक्टर्स ने या किसी ने भी, तो ऐसे ही इस साइंस का भी आधार नहीं है। साइंस का विश्वास आधार है। ये सब सारी चीजें जो है पैरा साइंसेस की चीजें हैं। अगर बचपन से आप लोग इन चीजों को यूज करते आए हो, तो उन छोटे छोटे टोटकों में भी आपका विश्वास था। और कहीं ना कहीं जो हमारे अनकोश होता है, प्राण कोश होता है, और मनोकोश होता है, ये कैसे होते हैं, चार्ज हो जाते हैं जब हम उन चीजों को लेते हैं। और उसके अलावा जो मैं सोचती हूँ कि जो हमारे मन के अंदर नेगेटिव विचार बैठते हैं, वो कहीं ना कहीं बाहर निकल के हमें एक और ऊर्जा की तरफ लेके आते हैं कि यस, दिस थिंग कैन बी हैपन इन माय लाइफ। और वो होती है, क्योंकि बहुत सारी चीजों को फोर्स देना पड़ता है, और बहुत सारी चीजों पे फोर्स एक्चुअली पे खुद होता है। तो जैसे अब इसी तरह के जो है, अगर आपको लगता है ना, एक हम इन छोटे छोटे चीजों को प्रयोग करके घर बैठ के, इनके लिए हमें कोई बहुत बड़े प्रयोग भी नहीं करने हैं, जीरो अमाउंट पे अगर हम इन्हें कर ले, और क्या हमारी लाइफ में ब्लेसिंग्स नहीं आ सकती? आ सकती है। दूसरा, कब लगे हमें टूट के करने हैं। एक तो जब आपको बहुत लो फील हो रहा है, कंटिन्यूस फील हो रहा है, काफी टाइम से फील हो रहा है, आपको ये भी फील हो रहा है कि मैं बहुत सारे डॉक्टर्स के इलाज कर रही हूँ लेकिन मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, आपको खुद को अपने हाथों में से स्मेल आने लगे, अपने बॉडी से स्मेल आने लगे, या ऐसा फील हो कि इस जगह से मुझे स्मेल आ रही है जबकि किसी और को नहीं होगी। आपके घर के अंदर अचानक से बहुत सारे कॉन्टिन्यूस चीजें होने लगे, बहुत सारे जैसे कांच के बर्तन टूट रहे हैं, बहुत सारा ऐसा कि लाइटिंग जो इलेक्ट्रिकल आइटम्स है वो खराब हो रहे हैं, आपको कुछ कुछ सपने में दिखाई दे रहा है, आपका कोई बच्चा अचानक से इतना इंटेलिजेंट होने के बाद भी उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, और वो कंटिन्यूस हो रहा है, हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं रह रही, किसी से बात करने को मन नहीं करता, और ऐसा दिल करता है कि बस बेड पे पड़े रहो, जबकि आप डॉक्टर का ट्रीटमेंट भी कर रहे हो।
तो कोई भी ऐसी स्थिति जो एकदम चलते चलते रुक गई है और वो आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो आप इनको ऐड ऑन करके अपने लाइफ में परिवर्तन कर सकते हो। और आपको रेमेडीज करने के बाद भी नहीं मिल रहा, तो आप टोटके करके रेमेडीज करते हो, तो आपको काफी बेनिफिट होता है। क्योंकि रेमेडीज, टोटके क्या करते हैं, टोटके बिना टोके किए जाने वाले, जिसमें एलर्जी ब्रेक नहीं होती गुप्त रूप से, जिसमें सिर्फ किसको पता होता है, आपको पता है, सामने आप और आपको करने वाले को टोटका पता है, बात खत्म, और उसको किया जाता है। और आपको कई बार तो एक बार भी रिलीफ मिल जाता है और कई बार आपको रिपीट भी करने पड़ते हैं। और इसी तरह का जो हमारा कोर्स है, हम इसमें लेके आए हैं, जिसमें कि हम आपको 100 टोटकों का कोर्स करवाएंगे। अभी मैं आपको कुछ टोटके भी बताऊंगी, आप उन टोटकों को करना, ताकि आपके कुछ रुके हुए काम, कुछ चीजें जो है आपकी पूरी हो सके। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं कौन सा क्या क्या कराने वाली हूँ उसके अंदर। एक मिनट में शेयर कर देती हूँ अगर कुछ आता है तो। श्वेतम जी, शेयर हो रहा है? यस मैम, यस। हाँ। तो हम इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं, हम सबसे पहले तो ये सीखेंगे रेमेडी क्या होती है, कैसे बनती है, उसका आधार क्या होता है, टोटके क्या होते हैं। ठीक है, दोनों में फर्क क्या है। रेमेडी होती है जो रिपीटेड की जाती है, किसी प्लेनेट के लिए की जाती है, या कोई हमें रिसेंट हमारे होरोस्कोप में या कुछ डेट ऑफ बर्थ में कुछ भी इशू आ रहा होता है, तो उसके सोल्यूशन के लिए जो कंटिन्यूस किए जाने वाला प्रोसेस होता है वो होता है रेमेडीज। और टूटके क्या होता है, वन टाइम किए जाने वाला या पुश देने वाला उपाय, या योग, योग और प्रयोग, उसको बोलते हैं टोटके, जिसमें किसी को भी बिना बताए हम करते हैं। इनमें क्या फर्क होता है उसको हम करेंगे, कब हमें रेमेडी करनी चाहिए और कब हमें टोटके करने चाहिए, किस तरह से हम टोटकों को रेमेडीज के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि टोटकों के लिए हमें किसी भी होरोस्कोप जानने की, या किसी भी साइंस से हम बिलोंग करते हैं, हमें कोई उससे मैटर नहीं करता। यहाँ हम प्रॉब्लम देखते हैं और प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो एनर्जी थ्रू द प्लैनेट्स, कैसे हम प्लैनेट्स की एनर्जी को ले सकते हैं वो हम करेंगे। ये एक लाइन 2 बार स्पेशल टाइप हो गई है। हेल्थ इश्यूज के लिए टोटके, अगर आपके सिर में दर्द है तो आपको कौन सा टोटका करना है, पेट में दर्द है तो कौन सा करना है, आइस में है तो कौन सा करना है, किस चीज के लिए कौन सा टोटका करना है। इसमें हेल्थ के 12 से 14 टोटके हैं जो आप करोगे, किस तरीके से करना है वो सारे के सारे इसमें आपको कराए जाएंगे। टोटके चिल्ड्रन के नेगेटिविटी के लिए, छोटे बच्चों के लिए अलग तरह के होते हैं, बड़ों के लिए अलग तरह के लिए होते हैं, वो कराए जाएंगे। आप मैजिकल टोटका फॉर किया कराया, आपको जब ऐसा फील होता है कि मुझे कुछ ऐसा हो गया, किसी ने बंधन योग भी कर दिया, देखो होने को सारी चीज होती है, और ये कोई बहस का विषय नहीं होता है, ये तो वही जानता है जिसपे होती है या जिसको फील होता है। तो ये उस तरह के टोटके भी आपको कराए जाएंगे, विच इज वेरी इजी, और जिसपे आपका कुछ भी आप अपने घरों से या बहुत आसपास की चीजों से ही कर सकते हैं। क्योंकि हम कुछ भी ऐसा आपको नहीं सिखाते हैं जिसमें आपको सामान लेने में बहुत मुश्किल हो या आपको करने में बहुत मुश्किल हो, क्योंकि जो चीजें हम नहीं कर पाते वो हम आपको भी नहीं सिखाते। कुछ टोटके ऐसे हैं कि जो इनक्योरेबल डिजीज होती है, अगर हम उसकी मदद लेते हैं तो हमारे ट्रीटमेंट्स में भी हमें मदद मिलती है। कौन से टोटके हम बिजनेस के लिए करेंगे, हम बिजनेस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, फिर भी हमारे काम नहीं हो रहे, वो हम करेंगे। सेल को कैसे बढ़ा सकते हैं उसके लिए भी हम टोटके कर सीखेंगे। गवर्नमेंट जॉब के लिए भी हम टोटके सीखेंगे, प्रमोशंस के लिए भी सीखेंगे। हमें अपने कार्य सिद्धि के लिए कौन सा टोटका करना है वो भी हम सीखेंगे, क्योंकि हर किसी का कार्य अलग अलग हो सकता है, किसी का कुछ है किसी का कुछ है, तो वो भी हम सीखेंगे। ट्रांसफर नहीं हो रही है तो उसके लिए भी हम सीखेंगे, और अगर हम ट्रांसफर को रोकना चाहते हैं तो उसके लिए भी सीखेंगे। टोटका फॉर वशीकरण, वशीकरण यहाँ पर किसी के ऊपर जादू टोना नहीं है। वशीकरण का मतलब ये है कि कई बार क्या होता है कि सामने वाले का
कि रिलेशंस को बेटर करने के लिए, चाहे आपके फैमिली मेंबर्स हो और उनके साथ आपके रिलेशंस बेटर हो जाए, उसके लिए हम क्या टोटका करेंगे। टोटका, किसी भी पर्सन को कोई घर छोड़ के चला गया है तो उसके लिए हम क्या टोटका करेंगे, वो भी हम यहाँ सीखेंगे। सेल ऑफ प्रॉपर्टी के लिए हम सीखेंगे, हमारा घर किराए पे नहीं चढ़ रहा उसके लिए हम सीखेंगे। एडिक्शंस के लिए सीखेंगे। मैरिज मेल और फीमेल के लिए सीखेंगे, लड़के के लिए क्या करना है, लड़की के लिए क्या करना है। हमारे डेब्ट्स नहीं पे हो पा रहे तो उसके लिए क्या करना है, और अगर हम अपने लोन पे करना चाहते तो उसके लिए क्या करना है। स्ट्रक मनी के लिए हमें क्या करना है, हमारे पास पैसा ही नहीं आ रहा है, हमारे काफी सारे साधन जो हैं रुक गए हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। हम अपना पैसे को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। अब उसमें हो सकता है कि आपका हाउस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि रेंट पे नहीं चढ़ रहा, या फिर आपका कोई प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही, तो उसके लिए क्या करें। कोर्ट केसेस के लिए करेंगे और बिजनेस की ग्रोथ के लिए करेंगे। तो ये हमारे 100+ रहेंगे, क्योंकि इसमें हमने हर एक विषय के लिए कई कई टोटके लिए हैं कि ये नहीं कर पा रहे तो ये कर लो, और ये नहीं कर पा रहे तो ये कर लो। और अगर वो भी नहीं कर पा रहे हो तो एक बार ये करवा लिया, नेक्स्ट टाइम दूसरा करवा लिया, के पास तीसरा करवा लिया, तो उसका आप कंबाइन कॉम्बिनेशंस करके भी इनको कर सकते हो। तो जो ये हमारा कोर्स आ रहा है इसमें 100+ आपको टोटके मिलने वाले हैं, और काम करते हैं। आई थिंक यहाँ पे रजनीश जी मुझे सामने नजर आ रहे हैं। रजनीश जी, आप हो क्या यहाँ पर? कल आप ही ने मुझे फीडबैक भेजा था। कल आपने मुझे फीडबैक भेजा था। हाँ जी। मैंने आपको कुछ दिया था, कुछ उपाय बताया था टोट का। हाँ जी। कुछ फर्क पड़ा आपको उससे? बहुत फर्क पड़ा जी। आप अपना सर्जरी सर्जरी होने वाली थी ब्रेन की, और टोटके करने से ही मेरी सर्जरी ऑलमोस्ट बच गई। अभी मैं मेडिसिन पे हूँ। हो सकता है आगे सर्जरी हो ही ना। कल आपका ऑल मैंने योर ब्लेसिंग्स। जी जी जी। आप मेरे पास कोई शब्द नहीं है शब्दावली में जिससे मैं आपका शुक्रिया कर सकूं। नहीं बस नहीं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आपकी कृपा सब पे बनी पड़े। नहीं नहीं, वो बात नहीं है। वो तो उन उन पुरुषों की बात, उन लोगों की बात है, उन गुरुओं की बात है जिन्होंने हमें सिखाया। और हमने, आप, मुझे आज भी ध्यान है कि जब आपने मुझे, शायद 15 या 20 दिन पहले की बात है, जी। आपने मुझे फोन किया था, आई रिमेम्बर। और मैंने आपको आपको डॉक्टर्स ने क्या बोला था, मैंने आपको बोला कि 5 चीजें कर लो आप, और आप देखना। तो कल आपका मैंने फीडबैक देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। और आपका विश्वास था, जितने विश्वास से इन चीजों को करते हैं। और एक चीज और भी है कि जब हम किसी भी चीज की हेल्प लेते हैं तो वी हैव टू पे मोर, कितना देना पड़ता है। अगर हम इन्हें विश्वास की तरह कर ले और जिसमें 0% अमाउंट है, तो हमारा नुकसान क्या हो। हमें तो कुछ ना कुछ ब्लेसिंग से मिल रही है। चलो जी, सुन के बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू मैम। वेलकम जी, वेलकम। तो ये हमारा रहेगा। पुरुषोत्तम जी, अच्छा हाँ, कल मुझे कुछ लोगों ने बोला था, मैं बता देती हूँ टोटके शुरू करने से पहले, कि मैडम नवरात्रे कब शुरू हो रहे हैं और 2-4 रेमेडी बता दो, है ना। तो बता देते हैं। अ, आज नवरात्र तो आज रात को 12 बजे से लेके 12:18 से शुरू हो जाएगा। कलश स्थापना के 2 टाइम बेस्ट, ठीक है। सुबह 6:15 से लेके 7:22 तक। और अगर उस पर नहीं कर सकते आप, तो अभी जीत मुहूर्त जो होता है वो होगा आपका कल 11:46 से लेके 12:33, 12:33। ठीक है, ये 2 मुहूर्त रहेंगे। और अभी टोटके देने से पहले 1-2 चीजें और भी बता देते हैं आपको, ताकि कई लोगों ने कहा था मैडम कुछ ऐसा उपाय बता दो हम इसमें कर ले। आज बड़े सारे फोन भी आए मेरे पास, मैंने कहा चलो ठीक है, मैं बता देती हूँ। मैं आपको एक ऐसा टोटका बता देती हूँ कि आप सभी लोग
उसको कर लेना। जो भी मतलब इच्छा हो जिसकी, जिसको भी अपनी कोई इच्छा हो, ठीक है, जिसकी भी जो अपनी इच्छा है। तो अब वो क्या करना कि जितनी भी आपकी एज है, जितनी भी आपकी उम्र है, उसमें उतनी ही लौंग ले लो। लौंग होती है ना जो हम यूज करते हैं जनरली, वो लौंग अपनी एज के मुताबिक लौंग लेके, ठीक है, और उसके सेंटर में मतलब अपने कलावे से बांधनी है सारी लौंग। मान लो मेरे सामने ईशा नजर आ रही है कि एज मान लो 35 है, तो 35 लौंग लेगी। और उसके सेंटर में आपने लेनी है 9 इलायची, हरी वाली इलायची जो छोटी इलायची है, वो सबको बराबर लेनी है। लेकिन लौंग कितनी लेनी है, जिसकी जितनी एज है, ठीक है। तो जैसे हम कलावे के अंदर लौंग बांधते जाते हैं, वैसे ही आपको बांधनी है, ठीक है। कलावे में जैसे ही लौंग बांधते वैसे ही आपको बांधनी है। कल आपके नवरात्रे शुरू हो जाएंगे, तो जितने भी लोग करते हैं, और वो क्या करना है, इसको बना के उनके माता जी के गले में डाल, उन्हीं को पहना। ठीक है, गले में पहनाने के बाद जितने भी दिन आपके घर में माँ विराजमान रहती है, मैं पूरे दिन उनके गले में ही रहती हूँ, ठीक है। क्योंकि वहां पर पूजा होगी, वहां पर पाठ होगा, वहां पे कलश स्थापना होगी, वहां पे सब कुछ है। जब ये नवरात्रे खत्म हो जाएंगे, माता जी नहीं है, ओके, जिसके पास माता जी नहीं है उसको तो 9 इलायची लेनी है सभी को। 9 इलायची सभी की 9 रहेंगी, लेकिन लौंग उतनी लेनी जितनी आपकी आई, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपके जिनके घर में माँ का, जो लोग माँ को विराजते हैं, उनके घर में तो माँ के को ही धारण करवा दे। और उसके बाद जो है, उन्होंने कलावा, जो रेड वाला कलावा आता है सिंपल, उसके बाद जो है ना, उन्होंने क्या करना है, जब नवरात्रे खत्म हो जाएंगे, अपने गले में उसे 2 दिन तक पहन के, 2 दिन तक पहन के रखना है उसको। जितनी आपकी उम्र है, जितनी आपकी एज है, जिसकी जितनी एज, पहनने के बाद 2 दिन तक पहन के रखोगे आप, और 2 दिन पहनने के बाद उसे निकाल दोगे। और उसको एक रेड कपड़े के अंदर लपेट के रख लोगे। जैसे ही आपकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी, उसे जल प्रवाह कर देना। उसको जल प्रवाह कर, इलायची नो ही लेनी है। कलावा जो कि अब आप लोग हाथ में बांधते हो, वो कलावा लेना है, अपनी इच्छा बोल के उनको पहना देना है। ठीक है, ठीक है। एक और बता देती हूँ, ये सब कर लेना, सबकी इच्छा जो भी होगी सबके अलग अलग। अभी 3-4 टोटके और बताऊंगी मैं आपको। एक और बता देती हूँ अपने, कि मान लो कोई चाह रहा है कि मेरी ना जॉब में प्रमोशन हो रही है, मतलब आपको किसी भी चीज में, चाहे वो कोर्ट केस है, चाहे वो आपका जॉब है, आपको सक्सेस नहीं मिल रही, आपको लग रहा है मैं बहुत मतलब हारा हुआ महसूस कर रहा हूँ, मेरी चीजें ही नहीं हो रही, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक रेड कलर का झंडा लेना, रेड कलर का झंडा, ठीक है, रेड कलर का झंडा ले लेना। और उसके ऊपर ना चारों तरफ गोल्डन वो लगा देना, फिर कोना झंडा लेके उसके चारों तरफ गोल्डन वो लगा देना।
और ये जहां पर भी आप माता जी को स्थापित करेंगे उन्हीं के साथ लगा देना, पूरे जब तक भी वो आपके यहाँ पे स्थापित रहते हैं। उसके बाद आप इस झंडे को जो है ना अपने घर के साउथ ईस्ट में लगा देना, छत पे लगा देना, या फिर आप अपनी बालकनी में लगा देना, या आपकी खिड़की पड़ती है तो आप खिड़की पे लगा देना। ठीक है, जो भी आपकी पड़ती है। और अगर आपका काम पहले हो जाता है तो आप इस झंडे को हटा भी सकते हो, और अगर आपका काम अ, नहीं होता है तो आप इस झंडे को 43 डेज तक वहीं लगे रहने दें। गोल्डन कलर का बॉर्डर मतलब गोल्डन कलर का जो बूटा होता है या किनारी होती है कुछ, ठीक है। गोल्डन कलर जुपिटर का प्रतीक है, वहां पर आपको उनकी ब्लेसिंग्स मिलती है, और मार्स आपको विनिंग देता है। जो लोग नहीं स्थापित करते हैं, मंदिर में रख ले, और अगर कोई मंदिर जाता है, कोई अगर नवरात्रों के अंदर मंदिर जाता है तो वो उनके माँ को चढ़ा के और फिर वहां से वापस लाते हैं। ठीक है, एक बार उनका आशीर्वाद लेते हैं। हाँ, ट्रायंगल ले लेना, ट्रायंगल। ट्रायंगल का मतलब होता है फायर। ठीक है, फायर का मतलब क्या होता है? वेल वो कॉटन का भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कॉटन का भी ले सकते हो, ठीक है। सूती कपड़े का ले लो, वो ज्यादा अच्छा है। कॉटन के कपड़े का ले लो, काफी अच्छा। 1 more प्लीज, 1 more प्लीज, ओके जी। चलो तुम्हारी फरमाइश भी दे देते हैं। आज सुबह कौन से स्टूडेंट थे, यस, उसने बोला था मेरे घर में सभी परिवार के लोग बहुत लड़ते झगड़ते हैं मैडम, किसी तरह से हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती, किसी की भी नहीं बनती। कुछ ऐसा उपाय बता दो घर में शांति हो जाए, घर में शांति होती है ना तभी मन लगता है। तो बता दें ऐसा उपाय? क्या, चलो बता देते हैं। आपको क्या करना, पान का पत्ता लेके आना, पान के पत्ते होते हैं ना, पान के पत्ते आराम से मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक? उसके ऊपर केसर लगा देना, केसर सबके घर में मिल जाता है। अगर केसर नहीं आपके पास मिले तो कच्ची हल्दी ले लेना। ठीक है, केसर नहीं तो कच्ची हल्दी ले लेना, उसका लेप लगाना। ठीक है। दुर्गा स्तोत्र का पाठ करना। दुर्गा स्तोत्र अपने आप में ही बहुत महाशाली बलशाली पाठ है, जो आपको शांति भी देता है, समृद्धि भी देता है। ठीक है, इस पान के पत्ते को लपेट के और माता वहां पे रख देना जहां पर भी आपने माँ को स्थापित कर रखा है। और ऐसा आपको डेली करना है, जब तक भी जब तक भी जब तक भी आप उनका भोग लगा के उनका पूर्ण नहीं कर देते। फिर जितने भी ये पत्ते इकट्ठे होंगे, डेली आपको इकट्ठा करना है पान का पत्ता। पान का पत्ता डेली इकट्ठा करना है, और फिर बाद में जो है ना उसे कलावे से बांध के एक के बाद एक के बाद एक के बाद, जैसे वो एक वॉल हैंगिंग बनती है ना, वॉल हैंगिंग उस तरह से बना के
और जिसके पास घर में माँ को स्थापित नहीं करते हैं, वो डेली एक पत्ते को, दुर्गा स्तोत्र तो सभी पढ़ सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसको पढ़ने के बाद नॉर्थ ईस्ट पर रख दो उस पत्ते। ठीक है। मैडम हाँ जी। कोर्स के बारे में बता दें, आज्ञा दीजिए हाँ प्लीज। हाँ हाँ हाँ, बता दो। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पांच नहीं, 10 नहीं, पूरे के पूरे 100 सेंचुरी लगने वाली है। 100+, प्लस का निशान हम लगाना भूल गए हैं, तो आप आराम से नोट करेंगे तो 100+ मैजिकल टोटके आपको 5 दिन के लिए सिखाए जाएंगे। 5 अक्टूबर से ये क्लास स्टार्ट हो रही है। इसका बेस्ट टाइमिंग है 5:30 बजे का, लाइव ऑन जूम रहने वाली है। इसका आपको सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा, वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड की जाएंगी। नोट्स तो आपको खुद बनाने ही रहते हैं, इसमें कोई पीडीएफ रहती नहीं है। पेमेंट करने के लिए 9675176666 पे आपको पेमेंट करना है, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको शेयर करना है 7665559566। इसमें आपको ग्रुप सपोर्ट भी मिलता है 2-3 महीने तक। इसका एनर्जी एक्सचेंज या गुरु दक्षिणा जो है वो 7,080 रुपये रहती है हमेशा। इस बार आपको 50% का ऑफ दिया जा रहा है, यानी कि 3540 रुपये में आप ये क्लास कर सकते हैं। और आज का विशेष डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है 540 रुपये का, यानी कि 3,000 रुपये में आप ये क्लास कर सकते हैं। या मैडम कल वाली कर दें 1,000 रुपये डिस्काउंट, लेकिन पुरुषोत्तम वो मैं दूंगा रात को 12 बजे तक। आपकी इच्छा। 1,000 रुपये का दे देता हूं मैं, 1,000 रुपये का ही डिस्काउंट है। आपको करना है 2540 रुपये, लेकिन रात को 12 बजे तक। रात के 12 बजे के बाद जो आपकी इसकी प्राइस हो जाएगी वो 3540 रुपये हो जाएगी 5 तारीख तक। तो आप 2540 रुपये और मैजिकल टोटके लिखकर आप क्लास का पेमेंट भेज दीजिए मेरे नंबर पर 7665559566 पर। रात को 12 बजे, आज रात को 12 बजे तक जो भी पेमेंट करेगा उनके लिए 2540। उसके बाद जिसको भी आना है 5 तारीख तक 5:30 बजे तक, उनकी प्राइस रहेगी 3540 रुपये, 3540। और उसके बाद कोई ये नहीं कहेगा कि मैं थोड़ा लेट हो गया था, मैंने वेबिनार नहीं देखा या कुछ। ये वेबिनार का ही ऑफर है, जो वेबिनार में आए हैं उनके लिए ही ऑफर है। रात के 12 बजे तक बहुत टाइम है, आप आराम से 2540 रुपये देकर कर सकते हैं। उसके बाद मैजिकल टोटकी की क्लास की जो एनर्जी एक्सचेंज रहेगा वो 3540 ही रहेगा। एक हमारी क्लास और आ रही है, उसके बारे में मैं हमने कल वैसे बताया था, लेकिन मैं अभी एक बार और बता देना चाहता हूँ। उसका हमने फ्लैट ही रखा है ताकि आप, क्योंकि वो एक ब्लेसिंग क्लास है, दिवाली के ऊपर है, त्योहार के ऊपर है। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे, दिवाली धन वर्षा ये भी 5 दिन की है, ये भी 5 तारीख को ही आ रही है। लेकिन इसका बेस्ट टाइमिंग 3 बजे का है, और इसका सभी के लिए 2540 रुपये है, कोई भी कर सकता है 2540 में। लेकिन टोटके वाली क्लास अगर 2540 में करनी है तो रात को 12 बजे तक, उसके बाद उसकी 3540। इसका वेबिनार आपको देखना है तो हमारे यहाँ फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और यूट्यूब चैनल जो है सभी मनीष के मौर्य नाम से है। ये जो आपको स्टार साइन के नीचे दिख रहा है मनीष की मौर्य, इस नाम से आप सर्च कर सकते हैं, नहीं तो आप मुझसे लिंक मांग सकते हैं। लिंक मांगने के लिए आप 7665559566 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद स्लिप को भी आपको यहीं शेयर करना है। पेमेंट करते हुए स्टार साइन नाम आएगा तभी आपको पेमेंट करना है। पेमेंट है 9675176666, इस नंबर पे करना है 4x6 पे। स्लिप को आपको सिर्फ इन 66 वाले नंबर पे भेजना है। अब अगर आपकी किसी का कोई क्वेश्चन है, एक दो तो आप ले लीजिए, फिर मैडम से हम आग्रह करेंगे कि 2-4 टोटके आपको वीडियो रिकॉर्डिंग बंद करके दिए जाए, ताकि आपकी एनर्जी ब्रेक ना हो, क्योंकि हमारे ठीक है। पास समय भी बहुत कम है। नौ हाँ बजे हाँ, मैडम की क्लास भी है। तो ठीक है। अभी और अगर किसी को कोर्स से रिलेटेड या कोई ऐसा कोई क्वेश्चन है जो मैडम ने आज पढ़ाया कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हैंड रेस कर सकते हैं। नहीं तो फिर मैडम फिर जब ब्लेसिंग देंगी तो उसके बाद फिर किसी का क्वेश्चन आंसर नहीं लिया जाएगा। हाँ, मैं लास्ट वाला टोटका पूरा कर रही हूँ। उस हाँ पे जी, जो हाँ हमने जी। आम का पत्ता लेके, और उस पे जो है हमने चाहे उसके ऊपर अपने केसर लगाया है या कच्ची हल्दी लगाया है, उसको आपको डेली माँ के चरणों में रखना है। अगर माँ आपने माँ को स्थापित नहीं किया तो आप नॉर्थ ईस्ट में रखेंगे। जब आपका लास्ट वाला दिन होगा तो हर किसी को एक कलावे से बांध के 9 के 9 जो है आप एक तरीके से, जैसे हम वो हैंगिंग वाला बनाते हैं ना, उस तरह से बांध के सबको। और या तो आप इसको पीपल के पेड़ पे छोड़ाओ, बरगद के पेड़ पे छोड़ाओ, आपको कुछ नहीं मिलता तो आप किसी पार्क पे जाके वहां छोड़ो। ठीक है, किसी एकांत जगह पे छोड़ो। ले लीजिए पुरुषोत्तम जी क्वेश्चन आंसर, फिर दो के लेके ना, फिर वो
2-3 क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ, क्योंकि बीना इसी वोरा से जी का, बीना वोरा जी, राधे राधे जी। राधे राधे मैम, कैसे हो मैम? बढ़िया, एकदम बढ़िया। हाँ मैम, ये जो अभी आज का जो क्लास है, कल तो मैंने अटेंड नहीं किया था, लेकिन आज किया, तो ये खाली रेमेडीज और यही है, टोटका वगैरह ही उसका ही क्लास है केवल पूरा? टोटके का क्लास है, 100 से ज्यादा टोटके बताए जाएंगे। रेमेडीज का क्लास अलग होता है। मैडम प्लीज आप बताइए। हाँ जी, टोटका ओके। क्लास है। आपको ये प्रॉब्लम है तो ये टोटका कर लो, ये प्रॉब्लम है तो ये टोटका कर लो। ठीक है। हाँ जो ओके। जो हमने आज टॉपिक्स का आपको बताए हैं, उन टॉपिक से रिलेटेड आपको सारे टोटके बताए जाए। ठीक है। प्रॉब्लम तो सारी वही होती है ना, और क्या प्रॉब्लम? नहीं नहीं, सही बात है। ओके, थैंक यू ठीक है। मैम। और थैंक यू। दिवाली वाली देखनी है तो कल उसमें देखना, उसमें भी 50 रिचुअल्स है अलोंग विद द रेमेडीज। उसमें कुछ रेमेडीज ऐसी हैं, कुछ टोटके ऐसे हैं जो दिवाली पे स्पेशली किसी टाइम पे किए जाते हैं, और दिवाली पे क्या रिचुअल करने चाहिए, और उसमें भी हमारा 50 रहेगा। काफी आप सारे। जिस भी ग्रुप में हैं वहां बने रहिए। मैं कल सुबह YouTube के दोनों लिंक आपके ग्रुपों में डालने वाला हूं। दोनों वेबिनार एक एक बार आप और देखिए। मैडम ने बहुत ही अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप कोर्स कंटेंट को बताया है। आज भी बताया है सारे पॉइंट्स कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं, और कल के वेबिनार में भी दिवाली धनवर्षा में क्या क्या सिखाएंगे। मॉडर्न तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से रिचुअल्स भी बताएंगे, बहुत सारी उसके अंदर रेमेडीज भी है, और भी बहुत कुछ मैडम ने ऐड किया है। पोटली बनाना, ये करना, वो करना, यम का दिया, जितने भी रिचुअल्स होते हैं, किस तरीके से पूजा स्टेप बाय स्टेप करते हैं, हर चीज ब्लेसिंग कैसे आएगी, आपको इन 4 से 5 दिनों के अंदर क्या क्या करना चाहिए, वो हर चीज आपको उसके अंदर भी बताई जाएगी। तो आप दोनों ही क्लास में आप सभी का वेलकम है। एक अंजलि गुप्ता जी का ले लेते हैं मैडम, और एक दूसरा ले लेंगे जी। राधे राधे मैम। राधे राधे पुरुषोत्तम जी। राधे राधे जी, राधे राधे। मैम, जो पान का आप बोले ये विंड चाइम की तरह बनाने के लिए, तो वो ना 9 दिन होते होते पान सूख जाएगा, वो टूट के झरने लगेगा। कोई बात नहीं, आपको तो बांधना है, आपको क्या लेना देना। मतलब वो टूट के गिरे तो कोई दिक्कत नहीं है? इतना सूखता जब ऐसा गिरता नहीं है, क्योंकि मैंने भी कर रखा है नहीं, ऐसे। हम लोग भी 9 दिन पान चढ़ाते हैं ना मैम, तो 9 दिन होते होते वो सूखने लगता है, तो पहले दिन वाला तो उतार के हम लोग बांधेंगे, हाँ, तो लपेट लपेट के रखोगे, नहीं टूटता। तो और तीन चार दिन होने के बाद पहले वाला लेकिन एकदम सूख जाएगा। सूखने दो। वो टूटेगा तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं। ओके। और पान दूसरा, जी मैम, पान का हाँ, पत्ता दूसरा ले। दूसरा दूसरा। हाँ, दूसरा दूसरा। ये कि लाल रंग का झंडा लेना है, उसको 9 दिन तक माता के पास रखना है, और फिर ईस्ट में, साउथ ईस्ट में उसको लगा देना है। यस। बस यही बस। करना है ना? ओके, ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू अंजलि जी, थैंक यू वेरी मच। आशीष रंजन जी, अनम्यूट कर लीजिए सर। हाँ नमस्ते मैम। नमस्ते सर जी। नमस्ते। नमस्कार। एक्चुअली मैं मदर के बारे में थोड़ा पूछना चाहता हूँ आपको, नहीं तो इसमें बता सकता हूँ कि नहीं, आपका परमिशन चाहिए? देखिए, अगर आप कुछ पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैडम 5100 लेके 45 मिनट्स का सेशन लेती हैं। उसके लिए आपको मेरे पर्सनल नंबर पर 7665559566 पे आपको व्हाट्सअप करना रहता है। पेमेंट डिटेल आपको भेजी जाती है, आप पेमेंट कर कर फिर आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। वेबिनार कभी अगर कंसल्टेशन का आएगा तो उसके अंदर फ्री रहता है, तो कंसल्टेशन का जब भी आप जिस ग्रुप में बने रहिए, जब फ्री वाला आएगा तब हम कर देंगे। क्योंकि किसी भी चीज का आंसर देने के लिए कुंडली को पूरा चेक करना होता है। अगर हम ऐसे ऊपर ऊपर से बता देंगे तो वो अच्छा नहीं है, ना तो आपकी मदर के लिए ना हमारे लिए। हमारे पास थैंक जो यू भी सर। आता है सॉल्यूशन उसका प्रॉम्प्ट मिलता है, क्योंकि उसमें 20 से थैंक 25 मिनट देखने में भी लगते हैं। थैंक मैं यू भी सर। आपको बोल दूं, बता दो प्रॉब्लम, आपको बोल दूं, और कल को सही नहीं हो तो वो अच्छा नहीं है। पूरा डीप रिसर्च करने के बाद, पूरी उनकी वो चेक करने के बाद फिर आपको सोल्यूशन दिया जाता है। एक्चुअली सर इसका कुंडली नहीं है, वही प्रॉब्लम है। नहीं तो प्रश्न से हो जाता है ना, वही तो है, इसीलिए तो बात करनी पड़ती है, इसीलिए टाइम लगता है। प्रश्न से हो जाता है, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, वो सब थैंक आप यू सर। आप उसके लिए, किसी के पास कुंडली है, डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, समय स्थान कुछ भी नहीं है, तो भी आपको प्रॉम्प्ट सॉल्यूशन मिलेंगे। बिल्कुल भी आप किसी को भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है। कोई ज्यादा तकलीफ में है तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं, नहीं तो क्लास में आइए, क्लास में तो सब सीखने ही वाले हैं हम। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। नमस्ते नमस्ते। थैंक यू। चलिए मैडम, एक क्वेश्चन और लास्ट ले लेते हैं मंजू गुप्ता जी का। नमस्कार मैडम। नमस्कार।
रिश्तवाज वाले दिन से आपसे आज मुलाकात हो रही है मैम। ओके जी, थैंक यू जी। हाँ मैम जी। ये मैं करना चाह रही थी। मैं कह रही थी जैसे कि वो जो उन्होंने बताया था अभी, एक कोई रजनीश थे, उनको प्रॉब्लम थी, तो मैम वही चीज हमें इसमें सिखाई जाएंगी क्या? सभी कुछ सिखाया जाता है मैडम, आप वही सिखाते हैं जो हम खुद देते हैं। मैम मेरे ब्रेस्ट में लिम्फोमा है 2014 से, है ना? तो वो चीज मैं करूंगी तो वो मेरा सही हो सकता है? तभी रजनीश सर ने भी किया था ना, तो मैंने इन्हें कहा था कि किंतु परंतु मत करो, कर लो। अच्छा। ये आपके सामने उन्होंने खुद ही अपना फीडबैक दिया है, ठीक है? तो असर हुआ है ना, जिसको सर्जरी नहीं। के लिए बोला गया। ये जो और एनर्जीज होती है मंजू जी, ये वो होती हैं जिसपे आप ब्लाइंडली फेथ करते हो। जब आप फेथ करते हो तो वो अपने अच्छी तरीके से वर्क करती हैं। और ये बिना रोके बिना टोके यानी किसी को बिना बताए की जाती हैं। उसी की क्लास है, और एक नहीं आपको 100 दिए जाएंगे। आपकी एक प्रॉब्लम के लिए हो सकता है 2 या 4 तरीके हों। जो भी आपको उन 4 तरीकों में सूटेबल लगता हो वो आप बिना किसी को बताए चुपचाप वो करोगे, रिजल्ट आता ही आता है। एनर्जी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, आपका फेथ होना चाहिए। तो मैम हमें ये लिखने पड़ेंगे या कोई पीडीएफ या कुछ मिल जाएगा? एकदम ये 100 नहीं लिख इनके पा रहे। इनका कोई भी पीडीएफ होता नहीं है मैडम। पीडीएफ पीडीएफ बनने से इनकी एनर्जी ब्रेक हो जाती है। ये गुरु शिष्य परंपरा पे होते हैं। ये मैडम आपको देंगी, आप उसको संजोकर अपने नाम पे ये लिखोगे। फिर अगर आप किसी को बताना चाहते हो तो किसी एक व्यक्ति को आप बता सकते हो, क्लास ले सकते हो उनसे, एनर्जी एक्सचेंज लेकर कुछ पैसा लेकर उनको दोगे। तो वो आपके और उनके बीच की बात रहेगी। इस तरीके से चलता है, इसके कोई नोट्स नहीं होते। तो सर ये नोट्स नहीं है तो हमें याद कैसे रहेगा? इतने तो भूल जाएंगे हम। मैडम 6 महीने तक 100 टोटके लिखने के लिए 6 महीने आपको दिए जाएंगे। 6 महीने में आप अपने नोट्स आराम से बना सकते हो। आप बोलोगे तो 7 महीने तक दे देंगे आपको, ठीक है। ठीक और है, एक ओके सर। और पहली बात तो क्लास के अंदर ही मैडम 2-2 बार बताएंगी आपको। रिकॉर्डिंग देखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप क्लास में ही बना लोगे। एक आधा अगर छूट जाता है तो दूसरे दिन रिकॉर्डिंग देख के बना लो। इन 5 दिनों में ही आपके 100 आराम से लिख दिए जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। ठीक। ठीक चलो, है मैं मैम। आपको एक बात और भी बता देती हूँ, मैं किसी भी रेमेडीज की कोई पीडीएफ नहीं देती। उसका एक और भी रीजन है। मेरी क्लास में वैसे भी ज्यादातर नोट्स बनाने पड़ते हैं। उसका और भी रीजन है। जब आप रेमेडीज लिखते हो या कुछ भी अपने लिखते हो ना, एक साइन की कितनी वैल्यू, आप अपने साइन का एनालिसिस कराते हो ना, एक नंबर को लिखते हो, एक नंबर की एनर्जी लाते हो। तो जब आप रेमेडीज लिखते हो ना, वो ऑटोमेटिक आपके साथ काम। उसका एक रीजन ये भी है। तो मैं इसलिए सारी जो रेमेडीज होती है, ऑलमोस्ट मेरे 7 कोर्सेज आते हैं रेमेडीज के, उपाय के, टोटके के, सारे की सारी मैं लिखवाती हूँ। किसी की हम कोई पीडीएफ नहीं देते। हमें पता है कि आप कितने करोगे या नहीं करोगे, लेकिन आपको फायदा हो जाए, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड उसके साथ कनेक्ट रहता है। तो आपको डेफिनेटली उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है। ठीक है। जी मैम। थैंक यू मंजू जी, थैंक यू। चलिए आज हमने जो आपको प्रॉमिस किया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब ज्यादा जानकारी या किसी तरह का क्वेश्चन होगा तो आप मेरे नंबर 7665559566 पर पूछ सकते हैं। आप सब लोगों ने ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। राधे राधे टू ऑल, कीप लर्निंग, सभी को स्टे ब्लेस्ड।